हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है आप सभी साथियों के? बिहार पुलिस मद्य निषेध और ऑपरेटर की एग्जाम डेट आ चुकी है। ऐसे में मैं आपके सामने बहुत ही कम समय पे लेकर आया हूं भारत एवं बिहार की जनगणना। पूरे 11 मिनट में इस जनगणना को हम लोग कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ में उन पॉइंट पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है, तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए और इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा सारे लोग। ठीक, तो आज का टॉपिक क्या है भाई? आज का टॉपिक हमारे सामने है भारत की जनगणना। ठीक है, आज हम लोग भारत की जनगणना करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बिहार को उठाएंगे। ठीक है, और 11 मिनट में ये पूरा निचोड़ होगा, यानी 11 मिनट में आराम से हो जाएगा। मतलब अगर आप एक कप चाय लेके बैठे हुए हो तो आप समझ लो कि आपकी जनगणना क्या हो गई, पूरी क्लियर यहां पर हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं जनगणना के बारे में। सबसे पहले बात करें तो ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। यानी कुल मिला के आप ये समझ जाओ अच्छी तरीके से कि यहां पे जो पहली जनगणना हुई वो 1872 में हुई थी। उसके बाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना यहां पर क्या हुई थी, शामिल हुई थी। इस प्रकार 1872 ईस्वी में हुई जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत की 15 जनगणना हो चुकी है। अब यहां से सवाल पूछ लिया जाएगा आपको, है ना? मतलब मैं ये 2011 से बता रहा हूं, ये जो अभी लेटेस्ट जनगणना जो चल रही है इसको अभी ऐड नहीं किया है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई, जिसके जनगणना आयुक्त का नाम था R.A. गोपाला स्वामी नाम था। ठीक है, याद रखिएगा। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। अब यहां पे याद रखिएगा भाई, यहां पे याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है यहां पर कि 2011 की जनगणना, याद रखिएगा 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की कौन सी है, तो याद रखिएगा 7वीं जनगणना है। इसके बाद एक पॉइंट और याद रखिएगा जनगणना से, वो क्या याद रखना, याद रखिएगा कि वर्ष, याद रखिएगा कि वर्ष 2011 की जनगणना, याद रखिएगा 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है। ठीक है, चलिए दूसरी जनगणना, इसको याद रखिएगा कि वर्ष 2011 की जनगणना 21वीं शताब्दी की कौन सी जनगणना है, तो आपकी दूसरी जनगणना है। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें यहां पे तो ध्यानपूर्वक देखेंगे भाई कि भारत के इतिहास में वर्ष 1921 को महान विभाजक काल कहा जाता है। ठीक है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। 1921 को महान विभाजक काल कहा जाता है क्योंकि 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत की जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि थी वो ऋणात्मक रही थी। कितनी थी? ऋणात्मक रही थी, यानी आप कहेंगे 0.31% थी भाई साहब। कितनी थी? 0.31% थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, जबकि सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जबकि सबसे छोटा कौन सा है? तो आपका गोवा है। आगे बात करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। तो ये तो आप लोगों से बहुत ही पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे सर सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से जो आपका सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है भाई, और सबसे छोटा कौन सा है? तो याद रखिएगा आपका सिक्किम यहां पर हो जाएगा। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से 4 शीर्ष राज्य घटते क्रम में कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा आप 3 याद रखो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 4 राज्य है। वैसे आप पहला, दूसरा, तीसरा याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बात करेंगे भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन से हैं? तो सिक्किम, इसके बाद आपका मिजोरम और इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम और आपका क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश यहां पर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य घटते क्रम में कौन कौन सा? बिहार है। देखो जनसंख्या घनत्व यहां पर कह रहा है, घनत्व पहले नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा? आपका बिहार हो जाएगा। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे केरल यहां पर हो जाएगा और चौथे पे उत्तर प्रदेश।
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। यानी यहां पे आपका अरुणाचल प्रदेश भी है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और सिक्किम, साथ में नागालैंड हो जाएगा। ये न्यूनतम आपकी जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। इसके बाद बात करेंगे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य, तो इसमें एक ही रखना, मेघालय। दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा किस राज्य की बढ़ी हुई है? तो याद रखिएगा आपके मेघालय की बढ़ी हुई है। बिहार इसमें कौन से नंबर पे आता है? बिहार इसमें तीसरे नंबर पर आता है। यानी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 4 राज्य कौन से हैं? तो याद रखिएगा नागालैंड, केरल, गोवा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, नागालैंड है, केरल है, गोवा है और क्या आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश यहां पर हो जाएगा। ठीक, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्य, ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका कौन सा आएगा भाई साहब? केरल यहां पर आ जाएगा, फिर ये आपका तमिलनाडु यहां पे आ जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल सटीक कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं। एक बार इसको रिवीजन कर लेंगे, वीडियो सेव कर लीजिएगा, आगे भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 4 राज्य कौन से? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पंजाब यहां पर। ठीक है, शिशु लिंगानुपात वाले 4 राज्य कौन से? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा यहां पे, मेघालय हो जाएगा और छत्तीसगढ़ यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 4 राज्य हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान यहां पर। ठीक, अब आइए ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 4 राज्य, यहां पे प्रतिशत पूछा गया है, प्रतिशत। तो प्रतिशत में पहला कौन सा होगा आपके सामने? यहां पर केरल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाए? केरल। फिर यहां पे कह रहा है न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य, फिर यहां पे देखो परसेंटेज में पूछा गया है, तो आपका न्यूनतम कौन सा हो जाएगा? आपके सामने यहां पर बिहार हो जाएगा। इसके बाद याद रखिएगा कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 4 राज्य कौन से? तो केरल। फिर से यहां पर पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले, ठीक है, पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले जो राज्य हैं वो कौन से हो जाएंगे? आपका केरल हो जाएगा, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। फिर न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 4 राज्य, तो बिहार। ठीक है, न्यूनतम में आपका क्या हो जाएगा? यहां पे बिहार आ जाएगा पहले नंबर पे भाई, बिहार आ जाएगा। बिहार के साथ साथ आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश है, देन आपका क्या है? मेघालय है, देन आपका क्या है यहां पे? तो याद रखिएगा मेघालय है। ठीक है, आगे आते हैं, सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 4 राज्य, तो आपके सामने केरल यहां पे हो जाएगा। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 4 राज्य, तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा? बिहार आएगा। पहले नंबर पे कौन सा आएगा? तो याद रखिएगा बिहार आ जाएगा। क्लियर है भाई? बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 राज्य, तो उसमें बात करेंगे हम लोग यहां पे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 राज्य, तो आपके सामने कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बिहार हो जाएगा और तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान सुनना, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। कहां पे? नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 राज्य घटते क्रम में है, मध्य प्रदेश, फिर आपके सामने महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा और राजस्थान, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। ठीक है, चलिए याद रखिएगा कि दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरे और तीसरे में पुदुचेरी और चंडीगढ़ आते हैं। लक्षद्वीप न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, जबकि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है? लक्षद्वीप हो जाएगा। दादर एवं नगर हवेली, ठीक है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश तथा लक्षद्वीप न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, इसके बाद दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी 1037 सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है एवं दमन और दीव जो आपका है वो 618 न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित कुछ हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन यहां पे पहले देखते हैं। लक्षद्वीप सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है, दादर और नागर हवेली न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है,
लक्षद्वीप सर्वाधिक महिला साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश है। दादर और नागर हवेली न्यूनतम महिला साक्षरता वाला क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आइए अब एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग फटाफट जो हमने पढ़ा है। सबसे पहले बात करेंगे भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1872 में हुई। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई, तो याद रखिएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है, तो याद रखिएगा 1881 पे किया जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है, तो 17.5% है। यहां पर भारत की जनसंख्या के इतिहास में जो विभाजक वर्ष है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा 1921 है। यहां पर 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास में कौन सी जनगणना है, तो याद रखिएगा 15वीं जनगणना है। यहां पर 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है, तो याद रखिएगा 5वीं जनगणना। क्वेश्चन कह रहा है यहां पे ध्यान से पढ़ेंगे कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है, तो याद रखिएगा 7वीं जनगणना है भाई। कौन सी जनगणना है, 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार राज्य की आबादी अधिकतम है। किस राज्य की आबादी अधिकतम है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी अधिकतम है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। अब देखो जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया तो याद रखिएगा भाई साहब आपका सिक्किम यहां पर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा तीसरा स्थान है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा आपका बिहार। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य का सही क्रम क्या है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, तो पहला ही सही क्रम हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का क्रम क्या है, 3 सबसे छोटे राज्य सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश यहां पर हो जाएंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो याद रखिएगा दिल्ली हो जाएगा यहां पर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप हो जाएगा यहां पर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है, तो याद रखिएगा 17.7% यहां पर रही है। भारत की सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, सबसे तेज जहां पे जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, किस पे हुई है, तो मेघालय पे हुई है। यहां पे कहां पे हुई है, मेघालय में। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहां पे कराए। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम आपको पता है 14 और 17 जून को होना है, तो आप ये 10 मॉक टेस्ट वाला बैच हमारा ले सकते हैं। ये बैच चल रहा है, इसमें 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 5 फैकल्टी द्वारा मिलेंगे और ये पूरा रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको यहां पर दिया जाएगा। देखिए पेपर आपका नजदीक है, अभी आपको चाहिए प्रैक्टिस, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, इस मॉक टेस्ट के साथ जुड़िए। इसका प्राइस जो रखा गया 249 रुपए रखा गया है। 1 महीने की वैधता के साथ आपको मिलेगा। बैच लेने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, वहां जाकर आप बैच से परचेस कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।